बात नहीं की, आपने खींच ली मेरी बात। अरे मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो मेरे साथ होती है, भारतीय जनता पार्टी को मेरे साथ आके खड़ा होना है। एक बार रुकिए ना, अरे रुकिए, मेरी बात पूरी हो जाए। के लिए अलग से स्ट्रांग रूम होता है। अच्छा मेरी बात सुन तो लीजिए। अब आप अपना एजेंडा चलाना है तो मुझे बोलने ही नहीं देना है, तो बात खत्म होगी ना। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी बात, अरे प्रवक्ता मैं हूँ, अब प्रवक्ता आप थोड़ी हैं, आप प्रवक्ता भी बन जाएंगे, एंकर भी बन जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा ना रूबिका जी। आप एंकर ही रहेंगे, हम प्रवक्ता हमें रहने दो, मुझे बोलने दो, सवाल का जवाब दे दो। आप सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे, फिर सवाल पूछेंगे, जवाब भी आप अपने हिसाब से दे देंगे। मतलब अपने हिसाब से इसको सूट कर रहा हूँ, कमाल की बात कर रहे हैं आप, बोलने नहीं देते। अरे मुझे प्रवक्ता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप की बात रखिए ना, मैल फंक्शनिंग में टेम्परिंग में फर्क है। रूबिका लियाकत दो बातें कह रही हैं, उन दो बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैल फंक्शनिंग मशीन में, टेम्परिंग उस मशीन में, क्योंकि वो वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्य प्रकाश जी? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या होता है? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना आ रही हो। हाँ ठीक है, मेरा एजेंडा है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। आप यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएंगे, मैं नहीं फैलाने दूंगी। सत्य प्रकाश जी, किशोर जी एक सेकेंड। रूबिका लियाकत जी, आपको ईद की बहुत शुभकामना, देशवासियों को भी ईद की बहुत शुभकामना। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सारे बात रख दी। चुनाव आयोग जब मई 2017 में चुनौती लेकर आया कि 3 जून को आए, उस दिन मुझे नहीं लगता कि अनुराग भदौरिया जी कहीं सो रहे थे। जाते, फिक्स करते ईवीएम को, चुनौती स्वीकार करते। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां जो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, बार बार देश को गुमराह कर रही हैं, वो लोकतंत्र की जड़ों को खोद रही हैं। वजह आ रहा है, वो लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहे हैं। वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको जनता ने नकारा है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर्नाटक में सरकार बनाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, हिमाचल में सरकार बनाते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, राहुल गांधी वायनाड जीतते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, इस बार अमेठी भी जीत गए, ईवीएम बहुत सही था। तो आप जहां जहां जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है, और फिर एक आके सिगुफा छोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र पर आपका विपक्ष का प्रहार है, आप उसको कमजोर कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष की सारी पार्टियां झूठ की दुकान चला रही है। पहले राहुल गांधी कहते थे ना कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी लोकतंत्र में झूठ और छूट की दुकान चला रहे हैं। रफाल पे भी यही किया था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पर फैसला दिया, फिर जनता के बीच में प्रधानमंत्री को कहने लगे कि चौकीदार चोर है। तो ये झूठ की दुकान चलाना बंद करिए। जनता इस बात को समझ रही है, वो आपसे ज्यादा जागरूक है, उसको पता है कि चुनाव आयोग ने चुनौती दी और कोई पार्टी वहां नहीं पहुंचा ईवीएम को फिक्स करने, ईवीएम को सेट करने के लिए। एलन मस्क ने एक बात कह दी। लेकिन एक बड़ा सवाल है। अनुराग जी पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। अनुराग जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपनी बात कह लूं? मैं अपनी बात कह लूं? जी। देखिए, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले सवाल उठाने वाले ईवीएम के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और जीवन नरसिम्हा राव की किताब में बाकायदा इस पे उन्होंने उल्लेख भी हुआ। तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? आज हम कह रहे हैं कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी, हम जीते हैं, जीतने के बावजूद भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। 2 बार सरकार बना चुके हैं, उसी समय आप कोई फैसला ले लेते कि देश में बैलेट से चुनाव होगा। 2009 में सरकार बनाई, तो आप क्यों उस समय तो नहीं आए? मैं जानना चाहता हूं, क्या मन में चोर है? क्यों मोबाइल लेके आप घुस गया उसके अंदर में? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के अंदर में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, मोबाइल लेके आप पोलिंग बूथ के अंदर क्यों गया व्यक्ति? सवाल है, कानून किसने तोड़ा? क्यों मोबाइल लेके गया? क्या उसके मन में चोर था? ये सरकार जानना चाहता है। पोलिंग बूथ के अंदर, काउंटिंग के अंदर में मोबाइल कैसे गया? अरे वो झूठी खबर है, मोबाइल कैसे वो पहुंचा? झूठी खबर है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं मानते हैं? बाकायदा क्लैरिफिकेशन हो गया है। क्या ओटीपी वाली खबर झूठी है। मोबाइल नहीं गया? मोबाइल लेके अंदर गया कि नहीं गया, पहले ये बताइए आप। मोबाइल लेके व्यक्ति अंदर गया कि नहीं गया था, पहले बताइए आप। 180 हाँ, तो मोबाइल लेके कैसे मोबाइल लेकर गया है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है सर। देते हो और बीजेपी के सपोर्ट के लोग मोबाइल लेके घुस जाएंगे काउंटिंग के अंदर में, अरे और आप कह रहे एफआईआर कार्रवाई दर्ज हो गई है। अखिलेश यादव जी और तमाम लोगों ने कहा था इस बार चुनाव में कि धांधली होगी, डंडा लेके पहुंचना। एक प्रकोष्ठ का नाम बताया था, बांस प्रकोष्ठ, भूल गए? लोकतंत्र पे ये प्रहार करने वाले थे आप लोग। अगर आप किशोर जी प्लीज पहले ये बताइए, एक सेकंड से रुक जाइए। जहां से खबर आई है,
किशोर तिवारी जी, ये बताइए कि जिस अखबार में ये खबर छपी थी उस अखबार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, आप लोग उस क्लैरिफिकेशन को क्यों नहीं कोट ट्वीट कर रहे हैं? आपको ईद मुबारक हो रूबिका जी। और मैं एक बात बोलता हूं कि ये मुद्दा चालू कैसा हुआ कि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था। अच्छा। और यह मुद्दा ईवीएम वोटिंग हो जाने के बाद, हाँ। जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग की बात आई, हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग जो कंप्यूटर पे खोला जाता है उस पर एक ओटीपी आता था। आता है ऐसा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो ये वो पोस्टल बैलेट जो इलेक्ट्रॉनिकली आए थे उसके लिए यह यूज किया गया, जिसके वक्त दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने यह ऑब्जेक्शन उठाया। उसके अंदर एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसको उस पर गुनाह दाखिल किया गया है, और दूसरा ये हमारे मित्र रविंद्र वाइकर जो 48 वोटों से चुन के आए उनके साले पे किया गया है, और वो इंक्वायरी का मैटर है। लेकिन सीसीटीवी मुझे लगता है अब कोर्ट से जाके देने से अच्छा वो दे देना चाहिए। और दूसरा जो आरओ है वहां की वंदना रघुवंशी, इन्होंने धांधली की ऐसा हमारा आरोप है। नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट तो जाना तय है, क्योंकि देखिए ना 48 वोटों से हारा है। हाँ। तो दूसरी जो चीजें है जो विपक्ष हरदम मांग कर रहा है तो कि ईवीएम को स्क्रैप कर ठीक है किशोर तिवारी जी, मैं आपके इन सारे सवालों का और आपकी जो बातें हैं उसका मैं चाहूंगी कि जवाब डॉक्टर अजय आलोक दे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है सर। अब वो बड़ी खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। मैं दर्शकों को पहले एक सेकंड किशोर जी, वो बड़ी